माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में हमारे छोटे प्रश्न भी आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं। जितना किसी अन्य किताब का महत्व होता है, जैसे फ्लेमिंगो है, इसी प्रकार से दूसरी जो पुस्तक है जिसका जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में आपके यहाँ चलती है, उसका भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। ये लेसन फर्स्ट जो थर्ड लेवल है सप्लीमेंट्री रीडर का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे और ये सभी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। छोटे प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों तक लिखना होता है और बड़े प्रश्नों का उत्तर हम 80 वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये आज लेसन फर्स्ट का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद में हमारे अगले और वीडियोज आएंगे। आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर बने रहिए और देखते रहिए आपके मतलब के सभी वीडियोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये है, वाई कुड चार्ली नॉट बाई टिकट्स टू गैल्सबर्ग? चार्ली गैल्सबर्ग के टिकट क्यों नहीं खरीद पाया? चार्ली wanted to buy tickets to Galsburg for himself and his wife, but he did not have the old type of currency, so he could not buy the tickets. चार्ली गैल्सबर्ग के लिए अपनी और अपनी पत्नी का टिकट खरीदना चाहता था, परंतु उसके पास पुरानी तरह की मुद्रा नहीं थी, इसलिए वह उस टिकट को नहीं खरीद पाया। What posed a threat of jail before Charlie? चार्ली के समक्ष किस बात ने जेल की धमकी प्रस्तुत कर दी? उत्तर है कि चार्ली wanted to buy 2 tickets at the ticket window of the third level. He produced money of the modern times. The clerk took it to be cheating. He threatened to send Charlie to jail. चार्ली थर्ड लेवल नामक स्टेशन की टिकट खिड़की से 2 टिकट खरीदना चाहता था। उसने आधुनिक समय के पैसे वहां पर दिए। क्लर्क ने, जो बुकिंग विंडो पे बैठा था, उसने इसको धोखा समझा और उसने चार्ली को जेल भेजने की धमकी दी। बट आई डिडंट केयर, एग्स वर 13 cents a dozen in 1894. व्हाट डज द लाइन सिग्निफाई? लेकिन मैंने परवाह नहीं की। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन के भाव से मिलते थे। इस पंक्ति का क्या आशय है? सेंट का मतलब पैसे से है। उत्तर है कि ही बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी फॉर $300. इट गॉट हिम लेस देन 200 इन ओल्ड पेपर करेंसी, बट ही डिड नॉट केयर बिकॉज द थिंग्स वर मच चीपर इन 1894. उसने पुराने तरह की करेंसी जो $300 की थी वह उसने खरीदी, परंतु यह उसको 200 से भी कम में जो कागज की मुद्रा थी उससे लगा। उसने इस बात की परवाह नहीं की क्योंकि 1894 में चीजें बहुत सस्ती थी। वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल? चार्ली फिर कभी तीसरे तल को क्यों नहीं खोज पाया? He could never again find the place as it was a mere product of his imagination. The place did not really exist. वह उस स्थान को इसलिए नहीं खोज पाया क्योंकि वह केवल मात्र उसकी कल्पना का उत्पाद था और वास्तव में थर्ड लेवल नामक स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। What is a first day cover? प्रथम दिवस आवरण क्या होता है? उत्तर है कि when a new stamp is issued, the stamp collectors buy some of them. The people use them to mail envelopes to themselves on the first day of the sale. The envelope is called a first day cover. जब कोई नया डाक टिकट जारी किया जाता है तो डाक टिकट एकत्रित करने वाले उन्हें खरीद लेते हैं और लोग उनका इस्तेमाल डाक भेजने पर टिकट लिफाफे पे लगा करके भेजते हैं पहले दिवस।
और ये जो लिफाफे पे लिखा जाता है ये पहले दिन का पहला कवर होता है। Why did the narrator talk to his psychiatrist friend? नरेटर है यहाँ पर ये। वर्णनकर्ता ने अपने मनोवैज्ञानिक मित्र से बात क्यों की? उत्तर है कि there were only 2 levels at the Grand Central Station, but the narrator once found himself at the 3rd level. He found it somewhat unusual, so he talked to his psychiatrist friend about it. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 तल ही थे, परंतु जो वर्णनकर्ता व्यक्ति है उसने एक बार तीसरा तल पाया जो कुछ असाधारण था, इसलिए वह अपने मनोवैज्ञानिक मित्र से इसके बारे में बात करता है। How was the Grand Central Station growing like a tree? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन किस प्रकार एक वृक्ष की भांति विकसित हो रहा था? उत्तर है कि it had a criss-cross of tunnels. The narrator, whenever went there, he bumped into new doorways and stairs and corridors, so he felt that it was growing like a tree. वो वहाँ पर आड़ी तिरछी गुफाएं थी और जो वर्णन करता था वह वहाँ जब भी कभी जाता था तो वह एक जगह से नई जगह से दूसरी जगह तक सीढ़ियों या कॉरिडोर के माध्यम से चला जाता था, इसलिए उसने महसूस किया कि ये तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई पेड़ बढ़ रहा हो। Why did Charlie buy old style currency? चार्ली ने पुराने ढंग की मुद्रा क्यों खरीदी? Charlie bought old style currency because he wanted to buy 2 tickets for old Galesburg. He and his wife wanted to live there. चार्ली ने पुराने तरह की मुद्रा इसलिए खरीदी क्योंकि वह गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था। वह और उसकी पत्नी वहां रहना चाहते थे। How did Charlie get it confirmed that the 3rd level existed? चार्ली को यह विश्वास कैसे हुआ कि तीसरा तल विद्यमान था? उत्तर है Charlie found his friend Sam's letter in his stamp collection. The letter was dated July 18, 1894. It proved that the 3rd level existed. चार्ली ने अपने मित्र सैम का पत्र जो है वो संग्रह में पाया। उसका पत्र पर जो तारीख लिखी थी वो 18 जुलाई 1894 थी। इससे यह साबित हो गया कि तृतीय तल का अस्तित्व कहीं पर था। What had Sam written in his letter to Charlie? सैम ने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा था? उत्तर है कि Sam wrote to Charlie that he had been at the 3rd level for 2 weeks. It was a romantic place where people passed leisure in music and singing. सैम ने चार्ली को पत्र लिखा था 3rd लेवल के लिए कि वह 2 सप्ताह तक वहां पर रहेगा। यह एक बड़ा आनंददायक स्थान था जहां पर वह लोग जो थे वो संगीत और गीत गाकर के आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। What sort of people did Charlie come across on the 3rd level? तीसरे तल पर चार्ली का किस प्रकार के लोगों से सामना हुआ? उत्तर है Charlie came across people wearing 19th century dresses. Men had handlebar mustaches and beards. Women were long skirts with high buttoned shoes. चार्ली जो था वहाँ लोगों को 19वीं शताब्दी के कपड़े पहन करके उसने लोगों को देखा। पुरुषों के पास में जो है वो पुरुषों की मूछें थी और दाढ़ी थी और महिलाएं जो थी उन्होंने लंबे स्कर्ट्स पहने हुए थे जो जिन पर ऊंचे बटनदार जूते थे। हाउ डिड सैम रीच गैल्सबर्ग? सैम गैल्सबर्ग किस प्रकार पहुंचा? Sam purchased old currency and went to the Grand Central Station. He found the way to the 3rd level, purchased a ticket and reached 1894 Galesburg, Charlie's grandfather's village. Sam ने पुराने तरह की मुद्रा खरीदी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। उसने पाया वहां पर तीसरा तल। उसने वहां से टिकट खरीदी
और 1894 के गैल्सबर्ग नामक स्थान पर पहुंच गया, जो कि चार्ली के दादा का गांव था। What would Sam have done in Galesburg for his living? सैम गैल्सबर्ग में अपनी जीविका के लिए क्या करेगा और क्यों करेगा? उत्तर है, Sam set himself up in a hay, feed and grain business there at Galesburg. At that time, everyone was happy and contented, so no one needed a psychiatrist. सैम ने अपने आप को वहाँ पर रहता था, वो अपने लिए अनाज, वो खाना खाता था वहाँ पे, और उसने वहाँ अनाज का व्यवसाय किया था, और उसी समय हर कोई खुश और संतुष्ट था, इसलिए किसी को मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं थी। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर चार्ली किस प्रकार पहुंचा? उत्तर है कि वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. He strangely happened to notice a doorway down and followed the steps that led him to the third level of the Grand Central Station. एक शाम चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ पर एक अजीब सा दरवाज़ा देखा। वह वहाँ सीढ़ियाँ उतर गया, जो कि उसे थर्ड लेवल तीसरे तल पर ले गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। अगला प्रश्न है कि हाउ डिड दी वर्ड हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट्स रिगार्डिंग दी एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड लेवल? तीसरे तल के अस्तित्व के बारे में उसके संदेहों की पुष्टि करने में द वर्ड ने किस प्रकार चार्ली की मदद की? द वर्ड एक पत्रिका थी, जैसे मैंने आपको बताया था। चार्ली सॉ दैट डेज एडिशन ऑफ द वर्ड. इट वॉज डेटेड 11th June 1894. The lad story said something about President Cleveland. This confirmed that Charlie was back in 1894 at the third level. चार्ली ने वहाँ पर उस दिवस का द वर्ड नामक पत्रिका का संस्करण देखा, जिस पर 11 जून 1894 की तारीख लिखी थी, और यहाँ पर ये एक कहानी थी जो कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बताती थी, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में। इससे ये स्पष्ट हो गया कि चार्ली जो था वो 1894 में तृतीय तल पर पहुंच गया था। अगला है कि हाउ डिड चार्ली असर्टेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड? चार्ली को यह विश्वास किस प्रकार हुआ कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच चुका था? उत्तर है कि बाय वॉचिंग डिम गैस लैम्प्स विद फ्लिकरिंग फ्लेम्स, ब्रास स्पिटन्स, ओल्ड style clothing of men and women, Charlie ascertained that he had reached the 1894 world. वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर मध्यम गैस के लैंप जल रहे थे, जो कि फड़फड़ा रहे थे एक हल्की सी रोशनी के साथ। वहाँ पर ब्रास के, पीतल के जो थे वो थूकदान रखे हुए थे, और पुराने तरह के कपड़े औरतें और पुरुषों ने पहन रखे थे। तो चार्ली को ये विश्वास हो गया कि वह 1894 के संसार में पहुंच चुका था। उत्तर है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरा तल किसका उल्लेख करता है? द थर्ड लेवल रेफर्स टू अनदर लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क विच द नरेटर इमेजिन्ड टू एग्जिस्ट. थर्ड लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक और तल के बारे में बताता है, जो कि न्यूयॉर्क में था, और जिसका कि वर्णनकर्ता ने कल्पना के माध्यम से उसका अस्तित्व बताया था। What proof did Charlie have that the third level really existed? चार्ली के पास क्या प्रमाण थे जो तीसरे तल का वास्तविक रूप से अस्तित्व सिद्ध करते हों? उत्तर है कि चार्ली had proved that the third level really existed when he found a first day cover in his grandfather's stamp collection. The cover was postmarked 18th July 1894 and it contained a letter from his friend Sam. चार्ली के पास ये प्रूफ था, ये प्रमाण था कि थर्ड लेवल जो तीसरा तल स्टेशन है वो वास्तव में है, जब उसने वहाँ पर एक स्टैम्प पाया जो कि उसके दादा के संग्रह में था, और यहाँ ये जो कवर था उस पर तारीख लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894, और वहाँ पर उसके मित्र का पत्र भी मिला, जो कि उसका नाम सैम था।
What do you think about Charlie's experience of the third level? चार्ली के तीसरे तल के अनुभव के बारे में आपका क्या विचार है? उत्तर है कि दिस experience of Charlie was in fact a projection of his mind. He was living among the insecurity, fear, war, etc. of the modern world. In such a mental state, he always wished the past to be back. He found the peaceful world of the past an ideal place to live. So the imagination of the third level rose in his mind. चार्ली का ये जो अनुभव था वो वास्तव में उसके दिमाग की उपज थी। वह असुरक्षा, डर और युद्ध के आधुनिक संसार में जी रहा था। इस प्रकार की मानसिक स्थिति में हमेशा वह भूतकाल में जाने की इच्छा रखता था। उसने पाया कि वह एक शांति पूर्वक संसार में, जो कि भूतकाल का था, उसमें जाना चाहता है, जो कि उसके लिए रहने के लिए आदर्श था। इसलिए उसकी थर्ड लेवल की कल्पना, तीसरे तल की कल्पना उसके दिमाग में पैदा हुई। हाउ आर चार्लीज रीचिंग द थर्ड लेवल ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? चार्ली का तीसरे तल पर पहुंचना एक दिवा स्वप्न इच्छा के पूरे होने जैसा कैसे था? उत्तर है कि चार्लीज रीचिंग द थर्ड लेवल वॉज ए मेकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट। दिस थर्ड लेवल वॉज ए प्लेस ऑफ पीसफुल पास्ट। Here, he could buy tickets to Galsburg where he had passed his childhood. So Charlie felt very good about that. He thought of living a simple and romantic life as the people did in the past. The thought was quite soothing to him. चार्ली का तीसरे तल पर पहुंचना उसके लिए दिवा स्वप्न का पूर्ण होने की तरह से था। तीसरा तल नामक स्थान जो था वो भूतकाल का शांतिपूर्ण स्थान था, जहां पर वह टिकट खरीद करके गैल्सबर्ग नामक स्थान पर जा सकता था, जहां वह अपने बचपन में रहता था। इसलिए चार्ली ने यह महसूस किया कि वह बहुत अच्छा था। वह सोचता था कि वह वहां पर एक साधारण और आनंददायक जीवन जिएगा, जैसे कि भूतकाल में लोग जिया करते थे। उसका ये जो विचार था, ये बहुत आनंददायक और शांति प्रदान करने वाला था। अब एक ही प्रश्न को दो तरीके से लिखा गया है। देखिए, डिस्क्राइब गैल्सबर्ग इन 1894 एज पर चार्ली। चार्ली की दृष्टि में वर्ष 1894 के गैल्सबर्ग का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि व्हाई डिड चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ? चार्ली अपनी पत्नी के साथ गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? उत्तर है, ऑन रीचिंग द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली विश्ड टू विजिट गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ. This was the place where he had passed his childhood. He describes the place as a wonderful town. It had big old frame houses, huge lawns and huge trees. It was a peaceful place. There people had leisure and they enjoyed company. In summer evenings people sat out on their lawns. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच करके चार्ली की इच्छा हुई कि वह गैल्सबर्ग अपनी पत्नी के साथ जाए। यह वह स्थान था जहां उसने अपने बचपन बिताया था। वह वर्णन करते हुए लिखता है कि यह बहुत ही अद्भुत कस्बा था, जहां पर बड़े बड़े फ्रेम वाले घर थे, बड़े बड़े लॉन थे और बड़े बड़े पेड़ थे। यह एक शांतिपूर्वक स्थान था जहां पर लोग आनंद के साथ एक दूसरे का साथ बिताया करते थे। गर्मियों की शाम में लोग बाहर अपने लॉन में आकर बैठ जाया करते थे। What picture of the modern world rises in your mind on reading the story? इस कहानी को पढ़कर आपके मस्तिष्क में आज के संसार का क्या चित्र उभरता है? उत्तर है कि this story makes us feel that the modern world is a place of restlessness. It lacks peace, it makes people feel uneasy, it makes them wish to return to the past. People want to flee away from the harsh realities of the modern world. The modern world has become such a place where nobody wants to live in. People are fed up with the life of hurry and worry. They prefer peace to modernity. ये कहानी हमें महसूस करवाती है कि ये आधुनिक संसार जो है वो बड़ा ही मतलब परेशान कर देने वाला और स्थान है। यहाँ पर शांति की कमी है
और लोग अपने आप को हमेशा असहज महसूस करते हैं, वहाँ लोग जो है भूतकाल में जाने की इच्छा रखते हैं। लोग चाहते हैं कि वे अपने आधुनिक जीवन के कठोर कठिनाइयों से भाग जाए। जो आधुनिक संसार है वो वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई नहीं रहना चाहता है। लोग एक दूसरे से पक चुके हैं कि वे जीवन जीते जा रहे हैं और वे आधुनिक संसार की शांति की प्राथमिकता देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर योर टाइम। Keep watching the channel Knowledge Bhandari. Thank you.